राजधानी रांची से महज 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा की नगरी देवघर में दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान शिव को समर्पित बाबा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ में स्थापित शिवलिंग का लंकापति रावण से विशेष नाता जुड़ा है। कहा जाता है रावण की वजह से ही बाबा बैद्यनाथ में शिवलिंग की स्थापना हुई है। झारखंड राज्य में आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र जहां सालों भर न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। राजधानी रांची से महज 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा की नगरी देवघर में दुनिया के हर कोने से श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। भगवान शिव को समर्पित बाबा बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ में स्थापित शिवलिंग का लंकापति रावण से विशेष नाता जुड़ा है। कहा जाता है रावण की वजह से ही बाबा बैद्यनाथ में शिवलिंग की स्थापना हुई है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापना का इतिहास देवघर में स्थित बाबा धाम मंदिर 1300 वर्ष पुराना है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना का शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। रावण अपना 9वां सिर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 10वां सिर काटने वाला था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से अपने साथ लंका। रोचक इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक कर अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। रावण अपना 9वां सिर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 10वां सिर काटने वाला था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से अपने साथ लंका चलने का वर मांगा और वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। लेकिन भगवान शिव ने रावण के समक्ष एक शर्त रखी। महादेव ने रावण के समक्ष रखी शर्त, देवों के देव महादेव ने रावण के समक्ष शर्त रखी कि अगर रावण उन्हें बीच रास्ते में भूमि पर रख देगा तो वो उसके साथ लंका नहीं जाएंगे। महादेव की शर्त को स्वीकार करते हुए रावण ने शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाया और लंका की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही देवघर के पास रावण को लघुशंका की अनुभूति हुई। उसने वहां से गुजर रहे एक अहीर को शिवलिंग थमाया और शिवलिंग को भूमि पर न रखने का आदेश दिया। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। महादेव ने दिखाई अपनी लीला। रावण के वहां से जाते ही भगवान शिव ने अपनी लीला दिखाई और शिवलिंग का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब अहीर से शिवलिंग का वजन नहीं उठाया गया तो विवश होकर उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया और रावण के क्रोध के डर से तुरंत वहां से भाग निकला। जब रावण वापस लौटा तो शिवलिंग जमीन पर देख हैरान रह गया। रावण ने पूरी ताकत से शिवलिंग को दोबारा उठाने का प्रयास किया, लेकिन रावण शिवलिंग को हिला भी नहीं पाया। इसके बाद क्रोधित होकर रावण अपना अंगूठा शिवलिंग पर गड़ाकर चला गया। रावण के लौटते ही ब्रह्मा विष्णु समेत अन्य देवी देवता वहां पहुंचे और शिवलिंग की पूजा की और इस तरह बाबा बैद्यनाथ में शिवलिंग की स्थापना हुई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान विष्णु ने की शिवलिंग की स्थापना। बाबा धाम में शिवलिंग की स्थापना पर यह भी कहा जाता है कि रावण को रास्ते में मिलने वाला अहीर और कोई नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान थे। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि बाबा धाम में स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की है। बाबा बैद्यनाथ में शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण की वजह से ही हुई। इस कारण इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। देवघर तक कैसे पहुंचे? रेलवे जसीडीह जंक्शन देवघर के पास मुख्य स्टेशन है। जसीडीह से देवघर शहर लगभग 10-15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग देवघर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और विभिन्न शहरों से बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। एयर देवघर का अपना हवाई अड्डा भी है। देवघर एयरपोर्ट। देवघर का धार्मिक महत्व। ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवघर सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और विभिन्न शहरों से बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। एयर देवघर का अपना हवाई अड्डा भी है। देवघर एयरपोर्ट। देवघर का धार्मिक महत्व। ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शक्तिपीठ यह 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। श्रावण मेला श्रावण माह में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देवघर एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो भक्तों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आकर्षित करता है। ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।